एक सज्जन कल पूछ रहे थे, एक प्रकार से प्रश्न ही पूछे, जो महाराज जी ये बताइए, जो इतना बड़ा योद्धा था अंगराज कर्ण, अर्जुन से बहुत बड़ा योद्धा है कर्ण, फिर वो अर्जुन पे विजय नहीं प्राप्त कर सका, अर्जुन के द्वारा मारा गया। इसके पीछे क्या राज है? मैं आज तक इसको समझा नहीं। मैंने कहा देखो, आप तो आज तक नहीं समझे, हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियो जिसके आ रहे हैं, लेकिन मैं समझाने की चेष्टा करता हूं, जो कुछ मैं समझाऊं। थोड़ा पीछे जन्म की ओर जाओ, दोनों की पीछे जन्मों में जाओ। अंगराज कर्ण पीछे जो है दंभोदभ नाम का एक असुर है, राक्षस है, अपने इष्ट देव की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है, 1000 कवच मिला। अब उसको ये भी है वरदान, जो तुम्हारी 1000 कवच तोड़ने के लिए कोई भी बड़ा होगा योद्धा तो उसको कम से कम 1000 वर्ष ही लगेगा। तो एक प्रकार से तो अमर मानने लगा अपने आप को। तो फिर देवऋषि नारद जाकर के उकसाए हैं, नर नारायण तपस्या कर रहे हैं बद्री विशाल में, बद्रीनारायण में, और उनको उकसाए हैं युद्ध चिरा। तो नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, नर युद्ध करते हैं, 1000 वर्षों में एक कवच तोड़ते हैं, लेकिन वो मर जाते हैं। फिर नारायण आते हैं और वो अपनी तपस्या सब का फल से नर को जीवित कर देते हैं। फिर एक कवच 1000 वर्ष के बाद वो तोड़ते हैं। इसी प्रकार का क्रम चलता रहा नर नारायण का। तोड़ते तोड़ते पता नहीं कितने 1000 वर्षों तक युद्ध हुआ। एक कवच जब उसके पास बच गया, 999 कवच जब टूट गया, तो भाग गया सूर्यलोक। उसका नाम है उस टाइम दंभोदभ नाम का राक्षस है। ठीक है, अपनी इष्ट देव को प्रसन्न करके उसने वरदान प्राप्त कर एक कवच लेकर के भाग गया सूर्यलोक। अब यहां महाभारत में वहां नर नारायण कौन है? एक नारायण ही है, एक नर है, और वही नर नारायण यहां आके बन गए महाभारत के मैदान में कृष्ण और अर्जुन। तो ये तो पुरानी दुश्मनी है, और कहीं ना कहीं हेतु के हिसाब से ही तो फल मिलता है। अब एक कवच बचा है, वही आया है कुंती के द्वारा। यहां सूर्यदेव भी साथ दे रहे हैं, पूरी शक्ति के साथ उसके साथ ही है, लेकिन नर नारायण यहाँ अर्जुन नर के रूप में है और श्री कृष्ण नारायण के रूप में। अब यहाँ इतना समय इन लोगों के पास नहीं है जो 1000 वर्षों तक युद्ध करेंगे। ये 100-125 वर्षों तक के लिए ही पृथ्वी पर आए, तो जुक्ति तो लगाना पड़ेगा ना। जिसके फलस्वरूप एक प्रश्न उठता है, जो कर्ण को ही बार बार साप क्यों मिला? साप इसलिए मिला जो पिछले जन्मों कहीं ना कहीं तो हेतु अशुद्ध है। हेतु अशुद्ध के का पाप का मित्र बन गया, एक पापी से मित्रता कर लिया ना दुर्योधन से, और यह धर्म पाप की लड़ाई है, और वो अपना मित्र बना लिया दुर्योधन को। तो मतलब यही से उसका जो है ना पतन शुरू हो जाता है। फिर उसको क्या होता है, तो गुरु परशुराम से विद्या प्राप्त तो कर लिया, लेकिन साथ साथ साप भी ले लिया। अब उसके पास वो कुंडल कवच है, साथ में कुंडल भी दे दिए हैं सूर्यदेव, और कवच हो अभेद्य कवच है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, वो साधारण कवच। तो नारायण ने क्या किया यहाँ, तो नर से युद्ध करवा के उसे मरवाना है, इसीलिए नारायण ने देवराज इंद्र की सहायता से दान करवा दिया। और स्वाभाविक रूप से दानी है यहां पर। तो वास्तव श्री कृष्ण से देखा जो अच्छा तो ये है दानी है, और इसको दान करवा दू कवच, ये निहत्था हो जाएगा, खाली हो जाएगा, फिर मारना आसान हो जाएगा अर्जुन के लिए। तो ये युक्ति से मारे, क्योंकि इनके पास अब समय नहीं है जो 1000 वर्षों तक युद्ध करेंगे। तो हेतु जिसका अशुद्ध है
कहीं ना कहीं तो आसुरी प्रवृत्ति कुछ न कुछ तो यहाँ भी है, जबकि उतना नहीं है, यहाँ नरश्रेष्ठ है कर्ण, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो छिपा हुआ है जो पापी से दोस्ती कर लिया या हो गया। वो नारायण की ही माया थी और किसी न किसी प्रकार से मार्ग से तो उसे हटाना है, तो नारायण कोई न कोई युक्ति निकाल लेते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दे भी दिया, ये कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट नहीं दिया है कर्ण को। वो मर नहीं गया, वो तो तर गया। वो सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिला है महाभारत में। वो क्या है प्रमाण पत्र कर्ण के पास, तो उसके पीछे लग गया, नाम में दानवीर कर्ण। दानवीर मतलब उस पंक्ति में चला गया जो दानवीरता में जैसे दैत्यराज बलि का नाम है, वहां पहुंच गया कर्ण। महर्षि दधीच, अंगराज कर्ण, ये सब एक ही कैडर के लोग बन गए दानी ने। तो बहुत बड़ा जो है भगवान श्री कृष्ण, जब भगवान कुछ हमसे लेते हैं ना तो उसके बदले में बहुत कुछ दे भी देते हैं। तो कर्ण को मरवाया तो वास्तव श्री कृष्ण हटाना था मार्ग से, क्योंकि इन्हें ये धर्म युद्ध को जीतना है अर्जुन के माध्यम से, क्योंकि अर्जुन नर के अवतार है। नहीं तो ये काम जो अर्जुन के जिम्मे था, जो अर्जुन के, वो धर्मराज युधिष्ठिर को क्यों नहीं बना लिए, उस जगह पर वो पोस्ट दे दी, या पितामह भीष्म का ही चयन कर लेते। नहीं, वो पहले से आ रहा है, ये प्री प्लानिंग है। नर और नारायण है दोनों, वास्तव श्री कृष्ण नारायण और अर्जुन नर। अब हम चाहते हैं यहाँ पर मृत्यु लोक में, अभी पृथ्वी पर चाहते हैं जो एकाएक बदल दो किसी को, हमें उस पोस्ट पे बैठा दो, प्रधानमंत्री को बदल दो, हमें बैठा। अरे नहीं, नारायण नराधिपम, मनुष्यों में राजा मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, जो बने हैं ना कहीं, उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान का एक तेज अंश जो है प्रवेश कर जाता है, वही राजा बनते हैं। जय जय श्री राम।